नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एक एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए विश्वखगोल के ब्रह्मांड और सौरमंडल से संबंधित तैयारी की दृष्टि से 55 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ताकि आपके सभी मित्रों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है ब्रह्मांड और सौरमंडल। तो पहला प्रश्न है इसका, आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी? चलिए कमेंट करिए आप लोग। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन ए, गैलीलियो ने। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, ज्योग्राफी शब्द किसने निर्मित किया था? तो कमेंट करिए आप लोग। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन बी, इरेटास्थनीज ने। चलिए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कि कालावधि का वर्ग के बराबर है। ऑप्शन ए, अर्धदीर्घ कक्ष। दूसरा, अर्धदीर्घ कक्ष के वर्ग। तीसरा ऑप्शन, अर्धदीर्घ कक्ष के घन। डी ऑप्शन, अर्धदीर्घ कक्ष की चौथी के समानुपाती। तो चलिए आप लोग राइट आंसर का कमेंट कीजिए। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन सी, अर्धदीर्घ कक्ष के घन। चलिए ऑप्शन चौथे पे चलते हैं। चौथे क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। धूमकेतु किसके गिर्द प्रक्रमण करते हैं? चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूर्य। चलिए पांचवें प्रश्न पे चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार से संबंधित नहीं है? सॉरी दोस्तों, ये गलती से मिस्टेक से टाइप हो गया। निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार से संबंधित नहीं है? बताइए दोस्तों। इसके चार ऑप्शन है। पहला है ग्रह, दूसरा है धूमकेतु, सी ऑप्शन है शुभ ग्रह और डी ऑप्शन है निहारिका। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन डी, निहारिका। चलिए 6 प्रश्न पे आ जाते हैं हम लोग। 6 प्रश्न है, पल्सर होते हैं। ऑप्शन ए, पृथ्वी की ओर जा रहे तारे। ऑप्शन बी, पृथ्वी से दूर जा रहे तारे। सी, तेजी से घूमने वाले तारे। ऑप्शन डी, उच्च तापमान वाले तारे। चलिए आप लोग राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन सी, तेजी से घूमने वाले तारे। इसका आंसर पल्सर एक, इसका आंसर अच्छे से समझिए। पल्सर एक उच्च ध्रुवीय वाला घूर्णन करने वाला न्यूट्रॉन तारा। यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण बीम उत्सर्जित करता है। तेजी से घूमने के कारण इसका नाम पल्सर है। चलिए 7वें प्रश्न पे आ जाते हैं। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, किस दिन को होती है? 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को, 22 सितंबर को, 4 जुलाई को। कमेंट करिए जवाब। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन डी, 4 जुलाई को। चलिए 8वें प्रश्न पे आ जाइए। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? चलिए इसका राइट जवाब बताइए आप लोग।
तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन बी 8। चलिए हम लोग जानते हैं सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या 8 है। इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण है। अरुण और वरुण है। चलिए 9वें प्रश्न पे आ जाइए आप। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशाल ग्रह है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विशाल ग्रह है? तो इसका पहला ऑप्शन है बृहस्पति, दूसरा है शुक्र, तीसरा है शनि, चौथा है यूरेनस। तो इसका राइट जवाब है बृहस्पति। चलिए 10वें प्रश्न पे चलते हैं। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। पहला है पृथ्वी, दूसरा है मंगल, तीसरा है शनि, चौथा है बृहस्पति। तो इसका राइट जवाब बताइए आप लोग। तो इसका राइट जवाब है बृहस्पति। जस्ट ये 9वां का ही सेम क्वेश्चन आ गया है। चलिए 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में हैं। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन सी। अवरोही क्रम मतलब आप लोग समझ जाइएगा बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, मतलब घटते हुए क्रम में, क्योंकि बृहस्पति जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है। तो चलिए 12वें नंबर पर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन नंबर है बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? चलिए आप लोग कमेंट करें। बुध ग्रहों के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट जवाब है ए 0। ये गलती से टाइप हो गया है। 13वां क्वेश्चन है निम्न में कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? इसका राइट जवाब आप लोग कमेंट करिए। ऑप्शन है मंगल और शुक्र, बी ऑप्शन है बुध और शुक्र, सी ऑप्शन है मंगल और बुध, डी ऑप्शन है वरुण और प्लेटो। चलिए इसका राइट जवाब बताइए। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन बी बुध और शुक्र। चलिए 14 नंबर प्रश्न पे आ जाए हम लोग। निम्नलिखित में किस ग्रह का कोई चांद नहीं है? अभी जस्ट ही हुआ है क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद नहीं है? तो ये राइट जवाब है ऑप्शन बी बुध। पंद्रह क्वेश्चन नंबर पे आ जाइए आप लोग। 15 क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया है कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है? चलिए इसका राइट जवाब आप लोग कमेंट करें। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन डी केपलर ने यह सिद्ध किया है कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है। ठीक है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही है। चलिए 16 प्रश्न नंबर 16 पर आ जाइए आप लोग। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? चलिए आप लोग आंसर कमेंट करें। बुध में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन बी 88। चलिए इसका डिटेल से आंसर इसका समझ लीजिए आप लोग। रीजन क्या है? बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसीलिए इसको सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लगाता है। जब नज़दीक रहेगा
तो जल्दी चक्कर लगा पाएगा, इसीलिए ये 88 दिन में समय लगाता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? इसका ऑप्शन ए है यूरोपा, बी है गनीमी, सी है कैलिस्टो, डी है डीमोस। इसका राइट जवाब आप लोग कमेंट करें। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन डी, डीमोस। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर किस कारण ज़्यादा नहीं दिखते हैं? इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए, पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है। बी ऑप्शन है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। सी ऑप्शन, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है। डी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। चलिए इसका राइट जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन डी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। इसका डिटेल से आंसर देखिए आप लोग। पृथ्वी द्वारा पश्चिम से पूर्व की घूमने के कारण ही पूर्व से पश्चिम में ज़्यादा दिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 19 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 19 है। चलिए प्रश्न नंबर 19, खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती है क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए ब्लैक होल, ऑप्शन बी ओजोन परत, ऑप्शन सी एस्टेरॉयड बेल्ट, ऑप्शन डी व्हाइट होल। चलिए आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन डी, व्हाइट होल। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 19 पे चलते हैं। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के निकट सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन बी, बुध। इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से पृथ्वी से कौन से खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक है? पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर कौन सा ग्रह है, इसमें से बताइए सभी आप लोग। ऑप्शन ए है शनि, ऑप्शन बी यूरेनस, ऑप्शन सी नेपच्यून, ऑप्शन डी प्लूटो। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन डी, प्लूटो। चलिए प्रश्न नंबर 22 पे आ जाते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग किसके बराबर है? ऑप्शन ए, सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग, बी सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग, ऑप्शन सी सूर्य के द्रव्यमान का 100वां भाग, और ऑप्शन डी सूर्य के मान का आधा। सूर्य के द्रव्यमान का आधा। चलिए आप लोग आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन बी, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन सी, शुक्र। चलिए 24 नंबर प्रश्न पे आ जाइए। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी यूरेनस। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन सी, शुक्र। दोस्तों सूर्य के सबसे नज़दीक तो बुध है, लेकिन शुक्र क्यों गर्म है सबसे ज़्यादा? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा CO2 पाया जाता है,
इसीलिए यह सबसे गर्म होता है। चलिए प्रश्न नंबर 25 पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 25 है, हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी प्लूटो, ऑप्शन डी शुक्र। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन डी शुक्र। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चांद की तरफ प्रावस्थाएं दिखाने वाला ग्रह है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी प्लूटो, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी मंगल। चलिए राइट जवाब आप लोग कमेंट करें। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन ए शुक्र। चलिए 27 क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? 5 भाग में, 2 भाग में, 4 भाग में, 3 भाग में। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन बी 2 भाग में। चलिए 28 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी अलकापुरी, ऑप्शन डी चित्रा, ऑप्शन सी पुना। चलिए इसका राइट जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन ए सूर्य। पृथ्वी का सर्वाधिक नजदीक तारा है सूर्य। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा कौन सा है? सूर्य के बाद है दोस्तों। ऑप्शन ए वेगा, ऑप्शन बी सीरियस, ऑप्शन सी प्रोक्सिमा सेंचुरी, ऑप्शन डी अल्फा सेंचुरी। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन सी प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 30, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? ऑप्शन ए 23 सितंबर, ऑप्शन बी 3 जनवरी, ऑप्शन सी 4 जुलाई, ऑप्शन डी 21 मार्च। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन बी 3 जनवरी। चलिए इसका कारण हम लोग जान जाते हैं। इसका कारण है पृथ्वी 3 जनवरी को सबसे निकट होती है, इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसको कहते हैं उपसौर। इसके विपरीत 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर रहती है, तो उसको कहते हैं अपसौर। अगर निकट होती है तो उसको उपसौर, अगर अधिकतम दूरी होती है उसको अपसौर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31 का है, सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है? ऑप्शन ए 6000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 12000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 18000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 24000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन ए 6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वायुमंडल, ऑप्शन बी प्रकाश मंडल, ऑप्शन सी किरीट कोरोना और ऑप्शन डी स्थल मंडल। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन सी किरीट कोरोना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? ऑप्शन ए फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन डी तापायनी उत्सर्जन। इसका राइट जवाब आप लोग कमेंट करें। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 34 है, पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? ऑप्शन है भूवैज्ञानिक समय मान द्वारा, ऑप्शन बी रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण द्वारा, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण पद्धति द्वारा और ऑप्शन डी है जीवाश्म पद्धति द्वारा। चलिए आप लोग इसका राइट जवाब कमेंट करें। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन बी। इसका राइट जवाब है ऑप्शन बी। इसका कारण हम लोग जान लेते हैं। रेडियोमेट्रिक काल का निर्धारण एक तकनीकी है जो क्षय तत्वों जैसे चट्टानों रेडियो समस्थानिक के क्षय होने की दर के आधार पर इनका काल निर्धारण करती है। इसका प्रयोग पुरानी चट्टानों पृथ्वी और आदि काल का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 35 पर चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन डी मंगल को। जानते हैं दोस्तों इसको लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे लो ऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी मात्रा जो सबसे अधिक है। चलिए प्रश्न नंबर 36 पर चलते हैं। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी चीन। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन बी भारत। चलिए 37 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, जल्दी वीडियो समाप्त करने हैं आपके क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी मंगल। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन बी पृथ्वी। इसे ब्लू प्लेनेट क्यों कहा गया है आप लोग समझिए। पृथ्वी पर जल की अधिकता उपस्थिति तथा अंतरिक्ष से नीला दिखाई देने के कारण इसे ब्लू प्लेनेट कहा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 38 पे चलते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है 8 घंटे 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड, 8 सेकंड, 20 सेकंड। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन बी 8 मिनट 20 सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, सूर्य की रोशनी धूप को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? ये तो जस्ट सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, बस ऑप्शन थोड़ा चेंज है, इसको ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन ए है 10 मिनट 3.3 सेकंड, ऑप्शन बी 6 मिनट 5.5 सेकंड, ऑप्शन सी 8 मिनट 16.6 सेकंड, ऑप्शन डी है 9 मिनट 8.8 सेकंड। इसका राइट जवाब है ऑप्शन सी 8 मिनट 16.6 सेकंड। चलिए प्रश्न नंबर 40, तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमता है। इसका राइट जवाब बताया आप लोग। ऑप्शन ए है पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन बी पश्चिम से पूरब, ऑप्शन सी है उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन डी है दक्षिण से उत्तर। चलिए आप लोग इसका सही उत्तर कमेंट करें। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन बी पश्चिम से पूरब। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रात्रि सूर्य को देखा जा सकता है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ऑप्शन सी आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में, ऑप्शन डी सूर्य ग्रहण के समय कहीं भी। चलिए आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन सी आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाइए। मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है? ऑप्शन ए शांत प्रकाश, ऑप्शन बी
उदीयमान सूर्य, ऑप्शन सी बहुत चमकदार चंद्रमा, ऑप्शन डी सूर्य की ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। ठीक है दोस्तों, इसका राइट जवाब आप लोग कमेंट करें। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन डी, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। चलिए प्रश्न नंबर 43 पे आ जाइए आप लोग। नासा ने किसका अध्ययन करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्च किया था? ऑप्शन ए बुध मरकरी, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी बृहस्पति। चलिए आप लोग कमेंट करें। जस्ट इसका इंग्लिश बताया गया है आप लोग को, मरकरी, शुक्र का वीनस और शनि का सैटर्न और बृहस्पति का जुपिटर। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब है ऑप्शन ए बुध यानी मरकरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44 है, हम सदैव पृथ्वी के उसी पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि यह पृथ्वी से छोटा है। ऑप्शन बी, यह पृथ्वी की विपरीत दिशा में अपनी पूरी पर घूमता है, सॉरी अपनी धुरी पर है, इसको मिस्टेक, गलती से मिस्टेक टाइप हो गया कि ऑप्शन बी है यह पृथ्वी की विपरीत दिशा में अपनी धुरी पर घूमता है। ऑप्शन सी है यह पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में समान समय लेता है। ऑप्शन डी, यह उतनी ही गति से घूमता है जितनी कि पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। तो इसका राइट जवाब आप लोग कमेंट करो। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन सी। इसका कारण है यह पृथ्वी का चक्कर लगाने और धुरी पर घूमने में समान समय लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाइए आप लोग। ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग होता है प्रभामंडल, प्रछाया, उप छाया, उसके बाद ऑप्शन डी है ब्लैक होल। इसका राइट जवाब है ऑप्शन बी, प्रछाया। प्रश्न नंबर 46 पे आ जाइए आप लोग। लघु ज्वार भाटा होते हैं, ऑप्शन ए प्रबल, ऑप्शन बी दुर्बल, ऑप्शन सी मध्यम और ऑप्शन डी अत्यंत प्रबल। चलिए आप लोग राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन बी, दुर्बल। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए आप लोग। 47 नंबर क्वेश्चन है, महासागरों की सतह पर सूर्य के और चांद के गुरुत्व के कर्षण से बनती है। ऑप्शन ए धाराएं, ऑप्शन बी है अपवाह, ऑप्शन सी है ज्वारभाटा, ऑप्शन डी है लहरें। चलिए इसका राइट आंसर कमेंट करें आप लोग। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन सी, ज्वारभाटा। 48 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए हम लोग। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वारभाटा आता है? चंद्रमा, ऑप्शन ए है पृथ्वी की चंद्रमा पर, ऑप्शन बी है पृथ्वी का सूर्य पर, ऑप्शन सी पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का, और ऑप्शन डी है सूर्य का चंद्रमा का पृथ्वी पर। राइट आंसर आप लोग कमेंट करें। तो इसका राइट जवाब है पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सागर में बृहद ज्वार कब उठता है? ऑप्शन ए केवल चंद्रमा दिवस पर, ऑप्शन बी पूर्णमासी तथा अमावस्या के दिन, ऑप्शन सी उस दिन जब चंद्रमा की स्थिति प्रथम चतुर्थांश पर हो, ऑप्शन डी केवल अमावस्या के दिन। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन बी, पूर्णमासी और अमावस्या के दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाए। निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 4 प्रचुर मात्रा में है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी शनि। तो इसका राइट जवाब आप लोग कमेंट करें। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन ए पृथ्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाइए। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी आनति पर झुकी है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी आनति पर झुकी है? तो ऑप्शन ए है 23.5 अंश, ऑप्शन बी 22.5 अंश, ऑप्शन सी 21.5 अंश, ऑप्शन डी 20.5 अंश। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन ए 23.5 अंश।
चलिए 52 नंबर क्वेश्चन पे, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन बी है 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड, ऑप्शन सी है 23 घंटे 10 मिनट 2 सेकंड, ऑप्शन डी है 24 घंटे। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन बी 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाइए। दिन और रात बनते हैं, ऑप्शन ए पृथ्वी की कक्षा के आकृति के कारण, ऑप्शन बी है परिक्रमण की गति के कारण, ऑप्शन सी घूर्णन की गति के कारण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन सी घूर्णन की गति के कारण। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन पे आ जाएं। 54 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं, ऑप्शन ए ध्रुव पर, ऑप्शन बी प्रमुख यामियोत्तर पर, ऑप्शन सी अंटार्कटिका पर, ऑप्शन डी भूमध्य रेखा पर। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करें। तो इसका राइट जवाब है ऑप्शन डी भूमध्य रेखा पर। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। सुपरनोवा क्या है? ऑप्शन ए पुच्छल तारा, ऑप्शन बी ग्रह का, ऑप्शन सी विस्फोटी तारा, ऑप्शन डी ब्लैक होल। चलिए आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर है सी विस्फोटी तारा। धन्यवाद दोस्तों, कृपया ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें ताकि सभी मित्रों को इसका फ़ायदा हो सके। धन्यवाद दोस्तों।